हेलो फ्रेंड, तो आज हम समझने वाले हैं एनएससी बीएससी क्या है। व्हाट इज एनएससी एंड बीएससी। हमने क्लास 1 में पढ़ा था कि कोई भी बिजनेस या कोई कंपनी जीरो से शुरू होकर कैसे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। हमने क्लास 2 में पढ़ा था कि व्हाट इज आईपीओ, आईपीओ क्या है, कैसे कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती। अब ये है क्लास नंबर 3, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज एनएससी एंड बीएससी। गाइज, ये अभी है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट है क्या, कैसे क्या है, आईपीओ क्या है, कोई शेयर क्या होता है, कोई कंपनी जीरो लेवल शुरू होकर कैसे एनएससी या बीएससी मीन्स की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अभी हम प्रॉपर ना तो प्राइस के एक्शन को रीड कर रहे हैं ना फंडामेंटल को, हम खाली पढ़ रहे हैं कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट है क्या। तो आई होप कितनी सारी बात आपको समझ में आया होगा। तो हम आज पढ़ने वाले एनएससी बीएससी। अगर आपने 2 क्लास पहले की नहीं देखी तो कृपया उसको देख के तब इसको देखिए, तब आपको समझ में आएगी। हम लोग स्टॉक मार्केट पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सीखने वाले हैं, एकदम एडवांस तक। ये अभी खाली 3 क्लास हुई न, आगे पता नहीं कितनी क्लासेज होंगी। तो चलिए शुरू कर। तो एनएससी बीएससी क्या है। तो एनएससी बीएससी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब हो नेशनल स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ध्यान से आप पढ़ना कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। एनएससी को हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग पढ़ते हैं शॉर्टकट में बीएससी। अब आपको एकदम प्रॉपर आराम से समझ में आएगा कि एनएससी बीएससी करते क्या हैं। जब आप कोई कंपनी के शेयर बाई करते फर्स्ट टाइम, आईपीओ में आपने पढ़ा होगा, जब कोई कंपनी मीन्स प्राइमरी मार्केट में कंपनी प्राइमरी मार्केट में आईपीओ लॉन्च होता है। मीन्स प्राइमरी मार्केट में जब आप कोई कंपनी का आईपीओ बाई करते हैं तो उसको सेल करने के लिए आपको सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत आना होता है। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। तो एनएससी बीएससी सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत आते हैं। तो एनएससी बीएससी क्या होता है कि हम जिस भी कंपनी के शेयर बाई कर रहे हैं, मीन्स कंपनी का जो शेयर हो वो क्या हो, कंपनी का शेयर एक्सचेंज लेवल पर लिस्टेड होना चाहिए। जिस भी हम कंपनी का आईपीओ बाई कर रहे हैं वो कंपनी का शेयर या स्टॉक एक्सचेंज लेवल पर लिस्टेड होना चाहिए। एक्सचेंज लेवल बोले तो या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेवल या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लेवल। आपको इतना पता हो गया होगा कि कोई भी कंपनी जिसका हम लोग शेयर, यानी जब कंपनी प्राइमरी मार्केट में कोई आईपीओ लॉन्च होता है, जब हम बाई कर रहे हैं तो वो एनएससी या बीएससी में लिस्टेड। अगर कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती एनएससी बीएससी में लिस्टेड नहीं होगी तो वहाँ पे हमको ना कोई रिटर्न मिलेगा ना कुछ, ओवरऑल हमको हद से ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो आपको आईपीओ में ट्रेड करने से पहले इतनी चीज़ें जानना है। आगे हम और पढ़ने वाले कि आईपीओ के एकदम बेसिक डीप में जाके पढ़ने वाले कैसे कोई आईपीओ हम लोग आईपीओ में ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप कि इतना बात आपको क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं एनएससी बीएससी के एकदम बेसिक से। एनएससी तो सबसे पहले एनएससी बीएससी में शुरू किसने किया था, तो सबसे पहले बीएससी ने शुरू किया था। ये 1875 के, आई थिंक, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग शुरू किया था। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसने 1900 कुछ में शुरू किया था, 97 कि 98, इतना आई होप मुझे क्लियर नहीं, लेकिन इतना पता सबसे पहले बीएससी ने शुरू किया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें पूरी 4000 से ज़्यादा 4000
कंपनी लिस्टेड है, 4000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, लेकिन इसमें 2000 से ज़्यादा या 2000 कंपनी लिस्टेड है। एनएससी में 2000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, इसमें 4000 ज़्यादा। लेकिन फेमस कौन है ज़्यादा? सबसे ज़्यादा यही फेमस है। फेमस एनएससी क्यों फेमस है? क्योंकि आपने पहले समय में, आज से आप चले जाइए 20-30 साल पहले, तो जो शेयर हम लोग आज बैठ के प्रॉपर आप अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे बाय सेल कर लेते हैं, ये नहीं होता था। हमको एक्सचेंज लेवल पे जाके एनएससी बीएससी में जाके वहाँ पर जो ब्रोकरेज होते थे, उनके जो नीचे होते थे, उनसे हमको बाय सेल करवाना पड़ता था शेयर को। तो ये लेकिन सबसे पहले ऑनलाइन एनएससी शिफ्ट हुआ, ऑनलाइन आया। जब ये ऑनलाइन आया, ऑनलाइन आने का मतलब क्या है? देखो, बीएससी ऑनलाइन नहीं था, सबसे पहले एनएससी ऑनलाइन आया। ऑनलाइन आया तो लोगों को घर बैठे अपने शेयर सेल बाई करने का एक प्रॉपर मौका, एक गाइडेंस मिल गया। तो लोगों ने एनएससी को ज़्यादा पसंद करने लगी, एनएससी की। लेकिन हम लोग जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये पॉइंट बहुत क्लियर है, इन्वेस्टमेंट बीएससी में बहुत अच्छा होता है। मीन्स आप एनएससी में भी कर सकते हैं, लेकिन बीएससी में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा होता है। लेकिन एनएससी में अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे मतलब उसी दिन बेचा, उसी दिन खरीदा, इंट्राडे कर रहे हैं या स्विंग कर रहे हैं, तो आपके लिए एनएससी बेस्ट है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए बीएससी अच्छा है। आप एनएससी में भी इन्वेस्ट करते, ऐसा नहीं कि आप बीएससी में इंट्राडे या स्विंग नहीं कर सकते। अब एनएससी में क्यों, एनएससी इतना फेमस क्यों? तो आइए इसको समझते हैं। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब शुरू करते हैं कि प्रॉपर एनएससी क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, बीएससी क्यों। तो एक तो रीज़न हो गया कि सबसे पहले बीएससी जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हुआ था। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहले एनएससी ऑनलाइन शिफ्ट हुआ था। तो लिक्विडिटी आपको समझना होगा। लिक्विडिटी ये क्या है? एनएससी में हमको प्रॉपर बहुत अच्छा लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी मीन्स क्या होता है कि जब एक बायर एक सेलर, बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर, बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर आपस में बहुत जल्दी आ रहे हैं, टिगल हो रहे हैं, मतलब कि प्रॉपर आपने बाय ऑर्डर डाला, सेल ऑर्डर आया, सेल ऑर्डर आया, बाय ऑर्डर आया, मतलब आपको बाय करना है आप तुरंत बाय कर सकते हैं, आपको सेल करना है आप तुरंत सेल कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी उसी कहते हैं जहाँ पर आपको सिंपल बताएं, मान लो बाय ऑर्डर, मान लो 1000 का बाय ऑर्डर है, तो 1000 का सेल ऑर्डर भी हो। तो ये चीज़ एनएससी में बहुत अच्छा देखने को मिलता है कि एनएससी में लिक्विडिटी प्रॉपर बहुत अच्छी होती है। इसमें हमको प्रॉपर लिक्विडिटी मिलती है, सामने बायर या सेलर आते हैं, आप आसानी से अपने स्टॉक बाई सेल कर सकते हैं। लेकिन बीएससी में क्या होता है? बीएससी में 1 रुपये 2 रुपये या कुछ पॉइंट का डिफरेंस रहता है, उसमें उतनी अच्छी हमको लिक्विडिटी नहीं मिलती। आपने जिस भी बड़े बड़े ट्रेडर जिससे सुना होगा, प्रॉपर बहुत ज़्यादा लोग एनएससी में ही ट्रेड करते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो अब समझते हैं ये एनएससी बीएससी आपको समझ में आ गया होगा
की लिक्विडिटी जहाँ पर बाय ऑर्डर सेल। अब आपको समझ आ गया होगा कि एनएससी क्यों बेटर है, क्यों फेमस है ज़्यादा बीएससी के अकॉर्डिंग। तो एनएससी बीएससी हमारे लिए करते क्या हैं, आपको ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। एनएससी बीएससी हमारे लिए डायरेक्ट बाय या सेल नहीं करते, ये समझना। एनएससी बीएससी हमारे लिए डायरेक्ट बाय या सेल नहीं करते मीन्स एनएससी क्यों हमारे लिए डायरेक्ट बाय या सेल नहीं करते, क्योंकि एनएससी बीएससी इतनी बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर, प्रॉपर इंडिया के अंदर एनएससी बीएससी पूरे स्टॉक मार्केट को देखते हैं। तो एनएससी बीएससी हमारे लिए डायरेक्ट बाय या सेल तो करते नहीं। तो एनएससी बीएससी अपने नीचे कुछ ब्रोकर कंपनियां रखती हैं। ब्रोकर कंपनियां जैसे कि आपने सुना होगा जीरोधा हो गया, अप स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, एलाइस ब्लू हो गया, धन हो गया, कोटक ने हो गया। इसी तरह मल्टीपल ढेर सारी ब्रोकेज कंपनियां हैं जहां पर हम अपना प्रॉपर डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और वहां पे हम लोग स्टॉक बाय या सेल करते हैं। तो बेसिकली हमारे लिए एनएससी डायरेक्ट बाय या सेल नहीं करता, ये अपने नीचे कुछ ब्रोकेज कंपनियां रखते हैं। ब्रोकरेज कंपनियां मीन्स ब्रोकर कंपनियां जैसे कि हो गई जीरोधा हो गया, अब स्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, इसी तरह ढेर सारी कंपनियां, मल्टीपल कंपनियां। तो इनके थ्रू हम लोग शेयर को बाय या सेल करते हैं। तो जीरोधा हो गया, अप स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, एलाइस ब्लू हो गया, ढेर सारी कंपनियां, उनके थ्रू बाय या सेल हम लोग करते हैं। तो आई होप कितना पॉइंट आप क्लियर हो गया कि एनएससी या बीएससी हमारे लिए डायरेक्ट बायर या सेलर नहीं ढूंढते हैं, वो बेसिकली एक अपने नीचे ब्रोकर कंपनियां रखती हैं। जैसे जीरोधा है, तो जीरोधा से इस एनएससी का या कह लें बीएससी का एक प्रॉपर एग्रीमेंट मीन्स कि एनएससी का बहुत ज़्यादा फंड, जीरोधा का बहुत ज़्यादा फंड एनएससी के पास होता है। इनके दोनों के बीच एक प्रॉपर बॉन्डिंग रहती। बॉन्डिंग मीन्स इनके दोनों के बीच ये समझ लो आप कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि जिस भी पर्सन को शेयर बाय करना होगा वो इनके डीमेट अकाउंट में बताएगा कि मुझे इतने शेयर बाय करने हैं, तो ये जीरोधा क्या करेगा, ये एनएससी से उतने शेयर बाय करके देगा। तो एनएससी क्या करता है, बेसिकली हमारे ये एक्सचेंज लेवल पर हमारे शेयर्स एक्सचेंज कर देता है। ये ऐसा नहीं कि बाय सेल करता। आपको अब आगे समझ आए कि कैसे हमारा शेयर एक्सचेंज होता है, मीन्स कि कैसे हमारा शेयर दूसरे को चले, दूसरे के शेयर हम बाय कर लेते हैं, तो उसको समझते हैं। तो आई होप कितना समझ में आ गया कि इनके दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन रहते हैं। आपको इतना समझ लेना होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझाते हैं एनएससी बीएससी काम करते हैं। हम प्रॉपर ले लेते हैं समझ एनएससी का। एनएससी को आपने अभी समझा कि एनएससी हमारे लिए डायरेक्ट बाय या सेल नहीं करेगा कोई स्टॉक। ये क्या करेगा, अपने नीचे कुछ ब्रोकरेज कंपनियां रखेगा। ब्रोकरेज कंपनियां मीन्स अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे हो गया जीरोधा, ठीक, यहाँ पे हो गया एंजल वन, धन हो गया, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कोटक में, सॉरी गाइस,
तो जीरोधा में क्या होता है, हमारा डीमेट अकाउंट होता है। जीरोधा में हमारा डीमेट अकाउंट ओपन रहता है। डीमेट अकाउंट मीन्स डीमेट अकाउंट बैंक अकाउंट के जैसे। बैंक अकाउंट में हम लोग अपना पैसा रखते हैं, डीमेट अकाउंट में हम लोग अपना शेयर्स रखते हैं। तो डीमेट अकाउंट में हम लोग, तो जीरोधा पे भी आपका डीमेट अकाउंट होगा। जिस भी पर्सन को जीरोधा में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना वो उसमें कर लेगा, धन में जिसको करना है इसमें भी। तो सेम सब में जिस भी पर्सन को जहाँ ट्रेड करना, ऐसा नहीं कि आप जीरोधा में केवल अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप इन सब में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ऐसा कोई। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं राम। राम को जब कंपनी ने अपना फर्स्ट टाइम आईपीओ निकाला था, आईपीओ कहाँ निकाला था, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आईपीओ प्राइमरी मार्केट निकाला था। तो इतना समझ में आ गया होगा कि राम ने आईपीओ जब निकाला था तो बाय किया था कितने शेयर्स, मान लेते हैं हम लोग 500 शेयर्स बाय किए थे। अब उसने ये शेयर्स हो सकता है 500 रुपये पे सीधा बाय हुए थे। अब उसको मीन्स 500 शेयर्स उसने 500 रुपये के प्राइस के बाय किए थे। अब प्राइस 600-700 निकल गया होगा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा कि वो सोचता होगा कि मैं ये शेयर सेल कर दूं। तो राम ने आईपीओ में शेयर बाय किए थे, अब उसे शेयर्स अपना सेल करना है। अब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि शेयर सेल करने के लिए उसको सेकेंडरी मार्केट में आना पड़ेगा। अब आपको ये पॉइंट प्रॉपर पता चल गया कि राम ने भले आईपीओ में शेयर बाय किया था लेकिन वो अब सेल करने के लिए आएगा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट अभी आपने पढ़ा एनएससी या बीएससी, ये सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता होगा कि इसमें डीमेट अकाउंट, अब राम ने जीरोधा में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराया और जब आईपीओ, कौन सी कंपनी, वही कंपनी एबीसी कंपनी में अपने शेयर बाय किए। मीन्स कि राम ने एबीसी कंपनी ने जब अपना आईपीओ निकाला तो प्राइमरी मार्केट ने इसे 500 शेयर बाय किए। ठीक, अब उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, वो अपना शेयर सेल करना चाहता है। लेकिन समझ लो धन पे श्याम है, श्याम को आईपीओ में शेयर नहीं मिले। श्याम को जब आईपीओ कंपनी निकाला था उसे शेयर नहीं मिले या उसने बाय नहीं किया था, उसका कंपनी पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं मिले। तो हम लोग भी जब किसी चार्ट को रीड करने के लिए मिनिमम हमको 6 मंथ के में क्या हुआ वो चार्ट देखना होता है। तो राम को इतना ज़्यादा उस कंपनी में ट्रस्ट नहीं था या उसने शेयर्स ही नहीं बाय किए थे आईपीओ के, लेकिन अब उसे लग रहा है कि ये कंपनी अच्छी कंपनी, एक अच्छा रिटर्न दे रही, मुझे इसके शेयर बाय करने हैं। तो राम को अब शेयर से बाय करने हैं। अब राम चाहता है कि मेरे 500 शेयर्स बाय हो जाएं। एबीसी कुछ भी मार्केट प्राइस पर एक्स अमाउंट पर दोनों का ट्रांजैक्शन है। अभी आप इतना ही समझ, राम ने आईपीओ के थ्रू अपना शेयर बाय किया था 500 शेयर्स प्राइमरी मार्केट, अब उसे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो अब अपने शेयर्स क्या सोचेगा कि मेरे अपने शेयर सेल करूं, लेकिन इसने श्याम ने आईपीओ के थ्रू अपना शेयर बाय नहीं किया था, लेकिन अब इसे अपना शेयर बाय करना। तो राम क्या करेगा, अब उसे शेयर सेल करना हो गया 5, 7, 8 मंथ। अब वो क्या करेगा, वो अपने डीमेट अकाउंट में के थ्रू सेल करेगा। क्या करेगा, सेल। अब कुछ भी प्राइस पर, मान लेते हैं हम एक एक्स प्राइस पर, आइए भी एक्स प्राइस पर बाय करेगा। तो मीन्स ये अपने डीमेट अकाउंट में सेल का ऑर्डर प्लेस करेगा एक्स अमाउंट पर कि मुझे 500 शेयर सेल करने। तो जीरोधा अब क्या करेगा, अब जीरोधा एनएससी से कहेगा कि राम 500 शेयर्स एक्स मार्केट प्राइस पर सेल करना चाहता है। अब यहाँ से धन क्या करेगा,
जब ये अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू श्याम कहेगा मुझे इतने शेयर्स बाय करने हैं 500 शेयर्स एक्स मार्केट प्राइस पे, तो धन भी क्या करेगा, एनएससी कहेगा एनएससी इतने शेयर्स और श्याम बाय करना चाहता है, मुझे इतने शेयर चाहिए। तो अब राम एनएससी देखेगा राम 500 शेयर्स क्या करना चाहता है, सेल, और श्याम श्याम 500 शेयर्स क्या करना चाहता है, बाय। अब एक्स अमाउंट पे प्राइस कोई ले लेते हैं, एक्स प्राइस पे, यहाँ भी प्राइस एक्स ही है। एनएससी देखेगा दोनों का ऑर्डर मैच, अब इनका ये प्राइस मैच होगा। अगर इन दोनों का ये प्राइस पॉइंट आपस में मैच हुआ तो सडन एक्सचेंज लेवल पर इनके शेयर्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। राम के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इसके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा कि एनएससी इनके दोनों के ऑर्डर आपस में मैच करेगा, कि दोनों के ऑर्डर आपस में मैच हुए कि नहीं। तो एनएससी देखेगा जब राम के 500 सेल ऑर्डर वो एक्स प्राइस पर सेल करना चाहता है, श्याम 500 शेयर्स एक्स प्राइस पे बाय करना चाहता है, अगर एक्सचेंज लेवल पे इन दोनों का ये प्राइस पॉइंट मैच होना चाहिए। अगर ये प्राइस पॉइंट दोनों का आपस में मैच हो गया तो एक एक्सचेंज लेवल पे इनके शेयर्स आपस में ट्रांजैक्शन हो जाता है, मीन्स कि श्याम के शेयर सेल हो जाएंगे, उसके बैंक अकाउंट में पैसे चले जाएंगे और इस श्याम के बैंक अकाउंट से पैसे कट के उसके डीमेट अकाउंट में शेयर चले जाएंगे। आई होप कितना बात आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार ये मार्केट काम कैसे करता है, कैसे हमारे शेयर्स बाय या सेल होते हैं। आई होप कितनी सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ये अभी केवल शुरुआत है, हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में एकदम पढ़ने वाले हैं। तो इतना ज़्यादा आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग अपने शेयर्स बाय या सेल करते हैं, शेयर्स कैसे होते हैं, आपको समझ में आएगा कैसे एक्सचेंज लेवल पे आपस में हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, कि कैसे इसके शेयर्स बाय हो गए। ये तो एक छोटा सा एग्जाम, इस तरह के इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं कि हम आप सोच भी नहीं सकते। तो ये तो अभी बेसिक है, ना हमने प्राइस के एक्शन पढ़ा ना कुछ पढ़ा, हम प्रॉपर एक एक स्ट्रेटजी बनाना सीखेंगे, कैसे कोई मार्केट ऊपर जाए, कैसे कोई आएगा नीचे आएगा, आप कुछ ना पढ़ना, प्राइस एक्शन भी आपको रीड होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्राइस एक्शन एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो बेसिकली होता क्या है, जो हम लोग आगे मार्केट में दो ही तरह के किसी भी मार्केट को एनालाइज मतलब किसी भी मार्केट को रीड करते हैं, या तो उसका चार्ट देखकर या तो फंडामेंटल। चार्ट में मीन्स टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल मीन्स कंपनी की बुक वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कंपनी की डेप्ट क्या है, मीन्स कर्जा कंपनी कितना है, पी रेशियो पीबी रेशियो, बहुत कुछ आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में भी दो पार्ट आएगा, एक आएगा प्रॉपर प्राइस का एक्शन, एक आएगा इंडिकेटर। इंडिकेटर फार्मूला बेस्ड होते हैं लेकिन प्राइस का एक्शन लॉजिक बेस्ड। तो हम लोग एक एक प्रॉपर चीज़ लॉजिक की समझने वाले, लॉजिक से। तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कैसे कोई शेयर बाय या सेल करते हैं, एनएससी बीएससी क्या है। तो बेसिकली हमको एनएससी पे ही ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। आप दोनों भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बीएससी पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, केवल एनएससी में नहीं, आप दोनों पे प्रॉपर शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कृपया इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।
और आपको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ग्लोबल में कितने मार्केट होते हैं, स्टॉक मार्केट में क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या बाय सेल कर सकते हैं,